मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों एक चीज और है ना, कि कल सुरेश सर भी आए थे इस मंच पर। सुरेश सर ने भी ये चीज बोली कि हम लोग शायद अपने आप में खुद परिपक्व नहीं है, हम लोग खुद इस सेशन को, इस जूम को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ को नहीं भर पा रहे, क्योंकि कमी शायद हम में खुद में है। हम लोग खुद नहीं बुला पा रहे हैं अपनी टीम को, हमारे उस लीडर को जिसको हम बुलाना चाहते हैं, अपनी टीम को जिनको हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। दोस्तों, वास्तव में जो सेशन हमारा चल रहा है, ये सेशन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। ये हमारा मिशन सक्सेस का जो मंच है वो हमें सक्सेस कराना चाहता है। सुरेश सर की इच्छा है दोस्तों यहाँ पर कि हर कोई लीडर यहाँ पे V1 V2 और V5 से V6 तक जाए। सर की इच्छा है, इसलिए सर यहाँ पर प्रॉपरली पर्टिकुलर आने वाले हैं, उतना ज्यादा आपका आपके पास में यहाँ पर रिवार्ड्स आने वाला है। तो थैंक यू, लेट ना करते हुए आज, चूंकि आज मुझे लगता है नेहा मैम को थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य की दिक्कत इस समय हो रही है, क्योंकि बहुत मेहनत करती हैं हम लोगों के बीच में, वो आती हैं और हम लोगों को जिस लेवल का एजुकेशन देती हैं, और दोनों टाइम आना एज अ डिसिप्लिन मोड में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू कहना चाहूंगा नेहा मैम को, इस तरीके से आप लगातार जो है मतलब मंच कर रही हैं, और मैं सल्यूट करना चाहूंगा आपके माध्यम से नारी शक्ति को। बहुत जो है आपके अंदर जो है वो लगन है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं हम सब लोगों के लिए कर रही हैं, उसमें आपका पर्सनल कोई बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही कम लीडर्स ऐसा कर पाते हैं। तो थैंक यू। अब जो है मैं चलना चाहूंगा, क्योंकि आज आपको पता होगा कि जो आज का आपका सेशन है ना, ये कौन सा सेशन है आज? आईडी का रजिस्ट्रेशन का सेशन है। तो कोशिश मैं करूंगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सब कुछ आपको बताऊंगा, देन उसके बाद कुछ अपडेट्स होंगी तो वो सारी चीजें आपको बताने वाला है। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने टोकन पॉकेट के माध्यम से अपनी आईडी बना रखी है, कुछ लोगों ने जो है बिटगेट वॉलेट के माध्यम से बना रखी है। मैक्सिमम लोग टोकन पॉकेट यूज करते हैं, लेकिन बिटगेट भी ठीक ठाक लोग यूज करते हैं। तो दोनों में से सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें एक सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट की चीज की जरूरत होती है, नॉन कस्टोडियन वॉलेट में अपना एक अकाउंट बनाना। और वो चाहे तो आप टोकन पॉकेट के अंदर बना सकते हैं, और चाहे तो आप बिटगेट वॉलेट के अंदर बना सकते हैं। दोनों नॉन कस्टोडियन वॉलेट है। इसमें आप अपना अकाउंट बनाने बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। मैं एक नया अकाउंट आपको डेवलप करके बताता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी इसमें एक अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। और इस आपको सबसे पहले, आप नए लीडर्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक नया अकाउंट बनाना है। तो आपके केस में यहाँ पर इस तरीके से एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जब भी नया ऑप्शन होगा तो नीचे साइड में आपको, जहां बॉटम साइड में देखिए 5 ऑप्शन आ रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर 2 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, क्रिएट वॉलेट और दूसरा इंपोर्ट वॉलेट ऑप्शन आएगा। ठीक है। अगर आप नए पर्सन हैं, आपके पास में कोई फ्रेज की नहीं है 12 डिजिट का, तो आपको क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप, अगर आपके पास में पहले से है तो आपको फ्रेज, इंपोर्ट फ्रेज पे क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है। इस तरीके का पेज आपको दिखाई पड़ेगा। अब कुछ लोग एच टी वॉलेट पे क्लिक कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एच टी वॉलेट पर भी, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा, चूंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन और अनुबिस ब्लॉकचेन, दो ही ब्लॉकचेन अपने मेजर हैं जहां पर हम लोगों का ये काम करता है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन को अभी इसी समय हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे करना है वो भी जानना, जब ये पेज आएगा, ठीक है, तो उसके बाद से हमें क्या करना है, चलो ये हम बाद में प्रोसेस बता देंगे, पहले हम वॉलेट ही बताना है, सीक्वेंस में चले ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ में आए। ये ऑप्शन आया तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे ब्लॉकचेन नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से एक ब्लॉकचेन आपका पॉलीगॉन दिखाई पड़ेगा। हम पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए वही 2 ऑप्शन इसमें अब आ रहे हैं जो पहले आपके पास में आए होंगे, क्रिएट वॉलेट, इंपोर्ट वॉलेट। तो नया वॉलेट आप बना रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नाम डाल देंगे। नाम रेंडमली कोई डालेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड से कोई लेना देना इसका कुछ नहीं है, आप खाली बस पहचान के लिए कोई भी नाम डाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं LGNS ही डाल देता हूँ, LGNS 1 डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आई हैव रीड, उस पर क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिख करके आ रहा है क्रिएट रिकवरी फ्रेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 12 डिजिट का कोड लिख करके आएगा, और सामने रेड कलर का एक कैमरा जैसा निशान बन के आएगा, उस पर लिखा होगा टैप टू डिस्प्ले रिकवरी फ्रेज। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के 12 डिजिट के कोड हो जाएंगे। हो सकता है कि स्क्रीन आप लोगों के सामने दिख रही हो या ना दिख रही हो, दिख रही हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही होगी, ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी, तो आप इसको अवॉइड करना, क्योंकि प्राइवेसी रीजन के कारण से दिख रही है। अगर दिख रही है तो कोई बात नहीं। ये जो है 12 डिजिट का कोड जो है ना,
वो आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया। आपको क्या करना है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने के बाद नीचे साइड में देखिए ऑप्शन लिखा कॉपी रिकवरी फ्रेज, इस पर आपको क्लिक करके, और तीन ऑप्शंस आएंगे, वो एक वार्निंग होगी, तीनों को आपको टिक लगा करके कंफर्म टू कॉपी कर देना है। उसके बाद चेक बैकअप पे जा करके सामने जो आएगा, इन सभी फ्रेजेस को आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर पहले नंबर पर जा करके आपको पेस्ट कर देना है सही सीक्वेंस में। अगर सीक्वेंस गलत होगा तो ये आगे ऑप्शन नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना है आपको। सीक्वेंस आपको सही डालना है, जो भी आपने 12 डिजिट का फ्रेज की लिखा है। उसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरीके से एक वॉलेट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें पोल, यूएसटीटी, यूएसटीसी एक ऑप्शन, चार तो ऑटोमेटिक आ गए। फिर आपको क्या करना है, कुछ आपको यहाँ पर वॉलेट्स आपको डालने हैं। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, एलजीएनएस देखिए सबसे ऊपर टॉप में आ रहा है, उसके सामने प्लस पे क्लिक कर देंगे, और डाई के सामने प्लस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कोई अदर ऑप्शंस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस दो ही एक मेजर हम लोगों के हैं। अच्छा, एक और है एसएलजीएनएस, वैसे नीचे आता है ग्रीन कलर से, देखो इसमें एसएलजीएनएस आ रहा होगा, लास्ट में ध्यान रखना 19825 यानी 19725 लास्ट में होगा, वही है एसएलजीएनएस आपका मेन। उसके सामने भी प्लस पे क्लिक कर देना है। बस तीन वॉलेट आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर देने हैं, ये तीनों वॉलेट आपके नीचे देखो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इस तरीके से अब आपको जरूरत पड़ेगी पोल की। पोल आप बड़े आराम से, जो भी आपके अप्लायंस हैं तो उनसे आपको पोल थोड़ा सा ले लेना है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो इसलिए पोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मिनिमम एक पोल तो कम से कम आप अपने पास रखें जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर पोल कैसे लेंगे, उस पोल पर क्लिक करेंगे, नीचे देखो रिसीव का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक क्यूआर कोड आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके नीचे एक लिखा होगा एक आपका वैलिड एड्रेस। ये आपका क्या है, ये आपका बैंक अकाउंट है एक तरीके से समझ लीजिए। तो बैंक अकाउंट नंबर जैसे हम किसी को देते हैं ना पैसे मंगवाने के लिए, जैसे हम किसी को अपना यूपीआई का क्यूआर कोड देते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये काम करता है। ये आप जिस किसी को भी दे देंगे वो इसको डायरेक्ट स्कैन करके, चाहे तो आप वो नीचे आपका एड्रेस यहाँ से आप कॉपी करके भी उसे कंफर्म करके भेज सकते हैं। तो वो आपको क्या करेगा, आपका जो अपलाइन है इस पर सीधे स्कैन करके आपको एक पोल भेज देगा रजिस्ट्रेशन से पहले। अब साथ ही साथ वो एक चीज और आपको और भेजेगा, वो भेजेगा आपको अपना रेफरल कोड भेजेगा, और उस रेफरल कोड को हमें यहां पर एंटर करना है। रेफरल कोड किस तरीके का होगा, हाँ, ये जो है डिस्कवर पे जाएंगे, वो कहाँ से निकालता है, यहाँ पर क्लिक करेगा, origindefi.io पे क्लिक करेगा, ठीक है। ये साइट उसने ओपन कर ली, दो जगह से रेफरल कोड आता है, एक तो डायरेक्ट ऊपर एड्रेस पे क्लिक करेगा तब भी देखो नीचे इनवाइट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी वो सीधे कॉपी कर सकता है, और या तो वो जा करके नीचे साइड में या इनवाइट के ऑप्शन पर शाइन बाय वॉलेट्स, कन्फर्म टू शाइन, यहाँ पासवर्ड डाल करके इस तरीके से यहाँ पर भी रेफरल लिंक यहाँ पर ऑप्शन आता है। देखिए रेफरल लिंक नीचे आ रहा है, उसके सामने कॉपी का निशान बना है, इस कॉपी पर क्लिक करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ये कॉमन आईडी है, कोई ये मत समझना कि मेरी आईडी है, ये मेरी आईडी नहीं है, ठीक है। कुछ लीडर्स होते हैं आते हैं, है ना, तो इसको कॉपी मत करिएगा कोई भी। मैं सिर्फ एक डेमो पर्पज में आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर ऐसा करना है, आपको कैसे आईडी लगाना है, ओके। अब जो है यहाँ पर एसेट्स पे जाना, थ्री लाइन पे क्लिक करना, और उसके बाद जो आपने नया वॉलेट बनाया, नया वॉलेट हमने यहाँ पर LGNS 1 के नाम से बनाया था ये, अब यहाँ पर मान लीजिए एक पोल ऑलरेडी उसने भेजा, साथ में आपको रेफरल कोड भेजा, तो डिस्कवर पे जाना और वही चीज आपको कॉपी कर लेना है व्हाट्सएप से जो वो भेजेगा। जैसे ये मैंने देखिए यहाँ से कॉपी कर लिया है, इस पर हमने क्लिक किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखिए ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर देखिए ज्वाइन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये साइन बाय वॉलेट आ रहा है इसमें, उस पर क्लिक करके कन्फर्म टू साइन करेंगे। लेकिन आपकी कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये डायरेक्ट ओपन इस तरीके से हो गया, आ, ठीक है, ये ओपन हो गया डायरेक्ट। लेकिन आपकी कंडीशन में यहाँ पर मांग, क्योंकि सेम डिवाइसेस पर मैंने यहाँ पर लॉग इन कर रखा है ना, तो इस वजह से डायरेक्ट ओपन होगा। आपकी कंडीशंस में ज्वाइन मांगेगा, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा कनेक्ट वॉलेट के बाद, तो ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये इस तरीके से साइन बाय वॉलेट का ऑप्शन आएगा,
तो उसके बाद एक आपको चीज ध्यान देना है, आपकी आईडी कब लगी मानी जाएगी। जब आप ऐसा करते हैं और उसके बाद आप जाते हैं इनवाइट पर और साइन बाय वॉलेट पर, और यहां पर जब आप साइन बाय वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, रेफरर और रेफरल लिंक। तो रेफरल लिंक के सामने कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये डार्क रेड कलर में दिख रहा होगा, लेकिन जस्ट इसके ऊपर एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि अभी इसमें हमने पोल तो डाला नहीं था, यहाँ पर तो मैंने अजय आपको बताया है, इस वजह से ये यहाँ पर रेड, ये लाइन पूरी खाली है। ये लाइन आपकी भरी हुई होनी चाहिए और ज्वाइन का बटन ये आपका हल्का डार्क कलर का हो जाना चाहिए, मतलब ब्लैकनेस में, ठीक है, हाइड होना हो जाना चाहिए। और इस पर ये सेम कलर नहीं होना चाहिए दोनों। अगर दोनों सेम कलर नहीं है, इसका मतलब आपकी आईडी लग चुकी है। अगर दोनों सेम कलर है, ये जरूर देखना इनवाइट पे जाने के बाद, अगर ये आपका देखना बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं जितनी भी अप्लायंस अपनी टीम बना रहे हैं उनको देखना बहुत जरूरी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है, आईडी नहीं लग पाती है और आप लोग फंड भेज देते हैं, वो फंड आपके में रिफ्लेक्ट फिर नहीं करता, उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता है। जब टीम बड़ी हो जाती है आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं और जीवन भर फिर वो आपको लगता है कि टीम बन रही है, लेकिन टीम फिर नहीं बनती है। उसके बाद आपको इनवाइट पे जाना है, ये दोनों के जो कलर सेम नहीं होने चाहिए। दोनों के कलर अगर डिफरेंट हैं, एक हाइड है एक डार्क है, तो समझो आपकी आईडी लग चुकी है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, जितना भी पोल आपने भेजा है, जैसे इसीलिए मैं बोलता हूँ एक भेजो या आधा भेजो, 0.225 कुछ मत भेजो, तो उसमें से कुछ ना कुछ पोल कट चुका होगा। तो जो पोल अगर कटा है तो समझो आईडी लग चुकी है। तो ये दो तरीके हैं समझने समझने के लिए, ठीक है, कि कैसे कैसे आप यहाँ पर आईडी लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आईडी लगती है। अब आती है बात यहाँ पर कि कैसे हम जो है इसको तुरंत का तुरंत आप ये काम करिए, आप कैसे इसको अनविश चेन के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं। अब अनविश चेन के अंदर माइग्रेट करने के लिए सबसे पहले अनविश का ब्लॉकचेन आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वॉलेट के अंदर। उसके लिए ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और यहां पर साइड पैनल पर देखेंगे, लेफ्ट साइड में जहां पर सर्च का ऑप्शन का निशान बना हुआ है ऊपर, उसके लेफ्ट साइड में आप नीचे देखेंगे तो यहां पर ग्रे कलर का एक प्लस का निशान बना होगा। इस प्लस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन एक आएगा और सबसे नीचे साइड में जाएंगे, यहां पर सबसे नीचे ऐड कस्टम नेटवर्क ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करते हैं तो फिर ऊपर देखिए एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, एंटर नेटवर्क नेम सिंबल और चेन आईडी। उसी सर्च में जाएंगे और यहां पर हम लिख देंगे अनुबिस। जब यहां पर अनुबिस लिखेंगे ना तो ये अनुबिस चेन आ जाएगा। इसी के सामने एडिड का मतलब आपके में प्लस का निशान बना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके में प्लस का निशान बना होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एडिड का निशान बन के आ जाएगा, जैसे हमारे में इसमें आ रहा है। ठीक है, तो वो प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है। लेकिन अभी पूरी तरीके से आपका इंटीग्रेट नहीं हुआ, आपका ब्लॉकचेन खाली इस वॉलेट के अंदर इंटीग्रेट हुआ है, लेकिन आपका वैलेट भी ब्लॉकचेन के साथ में, अनबिस के साथ में इंटीग्रेट होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, अब आपका ब्लॉकचेन तो आ गया नीचे साइड में, यहाँ पर साइड पैनल पे देखेंगे तो ये देखिए आप ग्रीन कलर का, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लॉकचेन हमारा आ चुका है। लेकिन आपका जो पर्सनल वॉलेट है जो अभी आपने बनाया है, उसे अपने इस ब्लॉक अनबिस ब्लॉकचेन के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए आपने जो भी वॉलेट बनाया है पॉलीगॉन के अंदर, इसी तरीके से ओपन कर लेना। उसके बाद ऊपर साइड में ब्लू पट्टी दिखाई पड़ेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने चौथे ऑप्शन पर एक ऑप्शन आएगा, सिंक वॉलेट, सिंक्रोनाइज वॉलेट जैसे इसे बोलते हैं। इस पर हमें क्लिक करना है और फिर से एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है और यहां पर आपको लिख देना है अनुबिस। ठीक है, अनुबिस लिखेंगे तो ये देखिए अनुबिस का ऑप्शन आ रहा है, फिर इसे आपको सिलेक्ट करके स्टार्ट सिंक्रोनाइजिंग पे क्लिक कर देना है। यहां पर एक वार्न टिप आएगा, वैलिड सिंक्रोनाइज सक्सेसफुल, डू यू वांट टू स्विच टू अनुबिस, क्या आप चाहते हैं अनुबिस में स्विच होना, तब कंफर्म करो। अगर नहीं चाहते, पॉलीगॉन में ही रहना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कैंसिल कर दिया, हम पॉलीगॉन में ही रहना चाहते हैं, लेकिन तब उसके बाद भी जो है ये सिंक्रोनाइज हो चुका है। हम ऊपर देखो थ्री लाइन पे जाएंगे, अनुबिस पे जाएंगे, देखिए LGNS 1 के नाम से नीचे वॉलेट आ गया है, जो हमारा अनुबिस ब्रिज के अंदर स्विच हो चुका है। अब जैसे हमने पॉलीगॉन के अंदर कुछ हमने टोकन से इंपोर्ट किए थे ना, वैसे आपको अनबिस के अंदर भी कुछ टोकन इंपोर्ट करने हैं। तो वो टोकन के कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आएंगे, दो ऑप्शन है। पहला, या तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट आप डायरेक्ट जो भी आप जिसके साथ में आप आईडी लगा रहे हैं ना,
उनसे मांग लें, हो सकता है उनके पास में सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हों मेजर कॉन्ट्रैक्ट से। अगर नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आपके सामने गैस डाई के नाम से एक ऑप्शन आएगा ना, इस पे आपको क्लिक करना है और एक उसके नीचे ऑप्शन आएगा चेक एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सामने देखिए एक ऑप्शन खुल करके आएगा जो कि अनुबिस चेन का ब्राउजर है। इस पे आप थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, टोकन्स पे क्लिक करेंगे और टोकन्स पे फिर से क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर सबसे पहले स्थान पर, यहाँ देखिए वहां भी पहले स्थान पे एलजीएनएस था, यहाँ भी पहले स्थान पे एलजीएनएस है। यहाँ पर सबसे ऊपर साइड में देखेंगे लास्ट में लिखा होगा 06B8, उसके सामने एक छोटा सा कॉपी का निशान ग्रे कलर का बना होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिख के आ गया कॉपीड। फिर ऊपर से कट करेंगे, बैक जाएंगे, यहीं पर आ गए, बैक हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर गैस डाई लिखा है उसके सामने जीरो लिखा है, जस्ट जीरो के ऊपर प्लस का निशान छोटा सा बना होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कस्टम टोकन पे जाना है और यहाँ पर देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन आए, डिस्प्लेड एसेट, ऑल एसेट और कस्टम टोकन। कस्टम टोकन पे जाना है। कॉन्ट्रैक्ट टोकन कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन आया, पेस्ट यहाँ कर देना है और ऑटोमेटिक बाकी नीचे टोकन सिंबल और टोकन डेसिमल ये ट्रैक कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है, यहाँ पर नीचे ऐड कर देना है। ऐड कर दिया, ऊपर से कैंसिल करना, देखो कि यहाँ पर एलजीएनएस आपका ऐड हो गया है। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, चेक एक्सप्लोरर पे जाना है, चेक एक्सप्लोरर थ्री लाइन पे क्लिक करना है ऊपर से, और टोकन पे जाने के बाद फिर से टोकन पे जाना है। अब की बार सेकेंड बार पे दाई लिखा है ना, दाई स्टेबल कॉइन डाई TE14, इसको कॉपी करना है, ऊपर से कट करना है, बैक करना है, सामने फिर से प्लस पे क्लिक करना, कस्टम टोकन पर जा करके इसको आपको पेस्ट कर देना है। ऑटोमेटिक नीचे ट्रैक कर लेगा टोकन सिंबल, टोकन डेसिमल, इस पर हमने ऐड कर लिया। अब देखिए आपका डाई भी ऐड हो गया। फिर से आपको वही काम करना है, चेक एक्सप्लोरर पे जाना है, चेक एक्सप्लोरर जहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना, टोकन, फिर से टोकन, देखो दो तीन बार रिपीट कर लिए ताकि आपको याद रहे। और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है SLGNS, क्योंकि SLGNS आपके सामने दिख नहीं रहा ना, इसीलिए यहाँ पर SLGNS, मतलब LGNS के पहले S लगा दो। तो ये देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। एक ऑप्शन आपके सामने ब्रिज एलजीएनएस आ रहा है, स्टेक एलजीएनएस आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एलजीएनएस आ रहे हैं स्टेक में, हर एस एलजीएनएस सही नहीं होता है। इसमें एक एस एलजीएनएस आ रहा होगा जिसमें ग्रीन कलर का लोगो बना होगा और लास्ट में 45B87 लिखा होगा, यही वाला एलजीएनएस सही है। बाकी सारे ऐसे एलजीएनएस, ऐसा आप पॉलीगॉन में भी जाके चेक कर लेना, वहां भी बहुत कुछ दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का लोगो बना होगा और SLGNS यहाँ पर लिखा होगा, लास्ट में इसके एड्रेस के सामने लिखा होगा 845, मतलब 45B8C, ये याद रखो, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सही है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कोई सही नहीं है। इसको आपको ऊपर से क्रॉस करके फिर से आपको प्लस पे जाना है, कस्टम टोकन पे जाना है और एंटर कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे टोकन सिंबल पे क्लिक कर देना है। मेजर टोकन्स जो है यही चार हैं, बाकी ए चाहे तो कर सकते हैं इसी तरीके से ढूंढ करके, कोई उसकी जरूरत नहीं है। और SLGNS चाहें तो वो क्या बोलते हैं GLGNS चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बस तीन चार टोकन की ही रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बाकी कोई नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें अपने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पॉलीगॉन का, और उस पॉलीगॉन से हम किस तरीके से अपने सेम वॉलेट को अनबिस ब्लॉकचेन के अंदर लेके आ सकते हैं। यहां तक क्या किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चैट बॉक्स क्या बंद है सबका? मुझे लगता बता देता हूँ, ठीक है। आपको जाना है प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाना है, अगर एप्पल फोन है आपके पास, आईफोन है, तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको बिटगेट वॉलेट डाउनलोड कर लेना है। लोगो ऊपर साइड में आप देखो दिख रहा होगा, इसमें सामने स्क्रीन पे यही वाला है बिटगेट वॉलेट, हमने क्लिक किया इस तरीके का दिखेगा बिटगेट वॉलेट। यहाँ पर भी जो है हमने एक कॉमन वॉलेट को कनेक्ट कर रखा है। हम क्या करते हैं, इसको हमें नया वॉलेट बनाने के लिए क्या करना है, देखिए अब हम इसको पूरा डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसा इंटर यूजेस फेस आएगा, जैसे हमने टोकन पॉकेट में बताया था ना, जब भी आप अपने वॉलेट को बनाते हो तो बिटगेट वॉलेट में क्या होता है, एक जो है एक तरीके से ऑटोमेटिक आपका जो वॉलेट है ना, बिटगेट वॉलेट रिक्रिएट कर देता है ना, वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है
बस ध्यान रखना जहां ऊपर साइड में कॉमन वॉलेट जहां लिखा हुआ है ना, B6A2 जहां लिखा है ऊपर, जहां $8 लिखे हैं, इसी के जस्ट बगल में आप ध्यान देंगे, वहां पर लिखा होगा एक रेड कलर से बैकअप। ध्यान रखना, बिटगेट वॉलेट में आपको बहुत ज्यादा वॉलेट बनाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक जैसे ही वॉलेट आप बनाएंगे आगे प्रोसेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका एक वॉलेट क्रिएट कर देगा। लेकिन वॉलेट क्रिएट किया है, लेकिन वैलेट वॉलेट को आपको बैकअप करना है। बैकअप का मतलब 12 डिजिट का कोड तो आपको लिखना है ना वो। तो जहां पर ऊपर नाम लिखा होगा ना वॉलेट का, उसके सामने एक बैकअप का ऑप्शन आएगा रेड कलर से। उसी बैकअप पर आपको क्लिक करके जब करेंगे ना तो कहाँ जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या ऑप्शन आएगा वो बता देता हूँ। मैं फिर से इस पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ, ऐड अ वॉलेट पे हमने क्लिक किया, क्रिएट वॉलेट पे क्लिक किया। हाँ देखिए, ये ऑटोमेटिक जो है एक देखिए वॉलेट हमने बनाया, ये भी क्रिएट हो गया। इसमें वॉलेट में बहुत ज्यादा नहीं, ये वॉलेट तुरंत क्रिएट कर देता है, बस आपको बैकअप लिया। अब हमें क्या करना है, ये एक वॉलेट नया क्रिएट कर ही दिया इसने, देखो जैसे मैंने क्रिएट किया ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। अब इसका हमें बैकअप लेना है। देखो नीचे साइड में देखो लिख के आ भी रहा, हम ऊपर नाम के सामने देखो माई वॉलेट 7 लिखा है ना, उस पर हमने क्लिक किया और नीचे साइड में देखो बहुत सारे वॉलेट दिख रहे हैं, लेकिन सबसे नीचे वाले वॉलेट है उसके सामने लिख के आ रहा बैकअप नाउ। ये आपको बैकअप जरूर कर लेना है। आप बैकअप करेंगे तो देखिए कुछ आपके सामने इस तरीके से कुछ ट्यूटोरियल्स दिखेगा कि आपको प्राइवेसी रखना है। ठीक है, इंश्योर योर प्राइवेसी, आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। फिर उसके बाद आपको जो है लिखा है कि पास सीक्रेट सीट फ्रेज जो है आप पासवर्ड लाइक वो मतलब ये आपकी प्राइवेसी के लिए आपको सब बताया जा रहा है। उसके बाद एक पासवर्ड आपको बना लेना है, यहाँ पर जैसे पासवर्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट। अब हमने यहाँ पर क्योंकि मेरे में फिंगरप्रिंट्स लगा है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। आईफोन में फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन आता है या फेस फेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बैकअप एंड सीड फ्रेज, व्यू सीड फ्रेज का ऑप्शन आ रहा है। तो ये 12 डिजिट देखो यहाँ भी दिखाई पड़ रहे होंगे, जो वहां पर दिखाई पड़ रहे थे वो यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू जाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम है। यहाँ पर कॉपी से खाली काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको एक एक करके 12 डिजिट लिखने हैं। और लिखने के बाद कंटिन्यू पे जब आप जाएंगे तो ये रैंडमली तीन आपको एक तरीके से तीन ऑप्शन पूछता है कि जो भी आपने सीक्वेंस में 12 डिजिट लिखे हैं उसमें से तीसरे नंबर वाला डिजिट क्या है। आपके सामने तीन ऑप्शन पे हमारा जो ये 12 डिजिट का इस वॉलेट है ना, मतलब आपका जो भी आप यहाँ क्रिएट करने जाओगे, ये बहुत ज्यादा प्राइवेसी होना चाहिए। इसको आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको आपको संभाल के लिख के अपने बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रख देना है। और इसकी इंफॉर्मेशन घर में किसी एक व्यक्ति को जरूर देनी है, लेकिन किसी अदर इंसान को नहीं बताना है, चाहे वो कितना भी आपका क्लोज हो। बिल्कुल प्राइवेसी अपने वॉलेट्स की आपको रखनी है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। बाकी तो सारा काम सेम है, जो मैंने वहां बताया था वही यहाँ भी है। अच्छा, कुछ हमने यहाँ पर किस तरीके से अनविश चेन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो जरूर मैं आपको बता देता हूँ। जब इस तरीके से ऑप्शन आपका बन जाएगा तो आपको ऊपर साइड में देखिए एक आल नेटवर्क, क्योंकि जो आपका वॉलेट बनता है ना वो आल नेटवर्क का बनता है। इसमें आपका बीएनबी भी काम करेगा, मतलब जितना भी ईवीएम कॉम्पिटेबल, जितना भी ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, ईवीएम नहीं, अदर L1 ब्लॉकचेन भी जितने भी सपोर्ट करते हैं, सारे के सारे ब्लॉकचेन के एड्रेसेस यहाँ पर आपको दिखेंगे। क्योंकि आपका जो 12 डिजिट का कोड है ना, उस पर आप बिटकॉइन भी मंगवा सकते हैं, ट्रोन भी मंगा सकते हैं, सोलाना भी मंगा सकते हैं, टोन भी मंगा सकते हैं, अदर किसी भी ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी आप यहाँ पर मंगा सकते हैं, अगर बिटगेट उसको सपोर्ट करता है तो बिटगेट तो मेजर बहुत सारे सैकड़ों में बहुत सारे ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर टॉप राइट साइड में जाएंगे कॉर्नर पे, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे नेटवर्क दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब ब्लॉकचेन ही है। ऑल नेटवर्क पर सेलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, अगर यहाँ इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो नीचे साइड में आ रहा है ऐड नेटवर्क।
और ऐड नेटवर्क पर सर्च नेटवर्क पे जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अनुबिस, अनु लिखेंगे खाली, अनुबिस तब भी लिख के आ जाएगा। उसके सामने देखिए प्लस का निशान बन के आ रहा है, इस पे आप कर देंगे क्लिक। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए आपका इसमें जा करके ऐड हो गया। अब ऐड हो गया तो क्या करेंगे, आपको जो है बैक जाना होगा, और उसके लिए हमें बैक, हाँ बैक चले गए। अब मैनेज टोकन पर जाना है, यहाँ पर आपको कोई भी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर LGNS हो गया, डाई हो गया, वो सब आपकी, मतलब इस अनुबिस चेन के अंदर मेजर जितनी भी टोकन इस समय हैं वो सब आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपको डाई के सामने, LGNS के सामने, जितना भी ये सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको टिक लगाते जाना है, और SLGNS के सामने। बाकी चाहे तो लगा सकते हैं, और नहीं तो मैं तो ये कहूंगा कि अपना UI जो हमेशा क्लीन रखा करो, बहुत ज्यादा वॉलेट्स वगैरह सामने ना हो तो ठीक ही है। ठीक है, तो मेजर आपके मैंने यहाँ भी 3 ऑप्शन करके दिखा दिए, बैक करके देख सकते हो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ भी आपके दिखने लगे हैं। अब कभी भी आपको अगर मान लीजिए चेन चेंज करनी हो, अच्छा यहाँ पर अच्छी बात क्या है, एक बार अगर आपने वॉलेट चेंज कर लिया, ऑल नेटवर्क पे आ जा करके आपने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि कभी भी आपको बार बार ब्लॉकचेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहीं से सीधे देखिए, मैंने क्या किया, अनबिस ओरिजिन पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमने रॉन्ग नेटवर्क पे क्लिक करके सीधे हम अपनी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कट कर दें, सीधे जाएंगे, बिल्कुल बैक जगह। अब हम डायरेक्ट अगर हम सीधे पॉलीगॉन वाले LGNS को ओपन करना चाहें तो origindefi.io की साइट खोल के हम सीधे पॉलीगॉन वाले पे जा सकते हैं। आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए कोई रॉन्ग नेटवर्क नहीं आया, मतलब जिसकी हम वेबसाइट डालेंगे वो ऑटोमेटिक डायरेक्ट खुल जाएगा। इसमें जरूर एक बार रॉन्ग नेटवर्क मांगता है, लेकिन कुछ नहीं, वो तो बस 2 क्लिक में ही ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट अनबिस को ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट हम पॉलीगॉन के वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। ये एक इसकी एक अच्छी खासियत है। तो इसको जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कि क्या चीजें कोई किसी को समझ में आई। बिटकेट पर रेफरल लिंक कैसे पेस्ट करना है, सर ये मैं चीजें रिपीट तो नहीं कर सकता, इसके लिए फिर आप अपने अपलाइन से एक बार और बात कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है, वॉलेट्स को मैंने इंटीग्रेट करना आपको बता दिया है ना सर। क्योंकि देखिए सर टाइम की बहुत इशू रहता है, दोबारा आप बता दें। देखिए सर ऐसा है ना कि एक्चुअली हम लोगों का टाइम जो है ना वो फिक्स रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप मीटिंग में आते रहें, अगले 2-3 दिन के अंदर दोबारा से इस चीज को रिपीट कर दिया जाएगा, है ना सर। और 360 डेज में NFT कैसे मिलेगी एंड GLGNS कैसे ले सकते हैं जी। सर आज क्वेरी सेशन तो नहीं है, लेकिन चलो क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आया हूं तो आपकी कुछ NFT से रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैं शेयर कर देता हूं, बिल्कुल आपको निराश नहीं करूंगा। मैं 5-10 मिनट का सेशन और ले करके मैं माइक संदीप सर को पकड़ाऊंगा। चलिए सर, सर 40 आवर टर्बो के बारे में बताइए सर। 40 आवर टर्बो, ये अकाउंट ही बनाना बताया है सर मैंने आपको, कैसे अकाउंट बनाना है। एक ही मोबाइल में अगर 2 या 3, हाँ आप मल्टीपल एक अकाउंट में कितना भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं लेट ना करते थोड़ा NFT के बारे में बता देता हूँ। अब उसके लिए हम सीधे जो है टोकन पॉकेट पे जाएंगे और कॉमन वॉलेट को अपने सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे तो आपको अपडेट्स पता ही होगा। कल परसों क्या हुआ था कि सिस्टम की तरफ से एक कम्युनिटी में एक मैसेज ड्रॉप आउट हुआ था, और उसमें जो है लिखा था कि अब जितने भी NFTs नई सर्कुलेशन में जारी होंगी, अगर कोई भी अपने वॉलेट्स में से अपने 10,000 LGNS को अगर बर्न करता है तो जो है उसको एक NFT मिलेगी। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आई कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी 360 डेज के लिए अपने फंड्स को लॉक कर रखा था, तो इस वजह से उनको जो है टेंशन हो गई है कि क्या होगा, ये फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं उस समय भी घबराने की कोई जरूरत थी नहीं वैसे। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को पता है कि बर्निंग को मैंने कितना प्रमोट किया है, बर्निंग को मैंने कितना प्रमोट किया, क्या कोई बता सकता है। मैंने आज से पहले भी कई बार बोला है ना कि बर्न हमें करना ही करना है, क्योंकि सर अगर हम बर्निंग से पीछे भागेंगे तो एक चीज से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आज चैट बॉक्स खुला है, आपसे पूछ रहा हूं खुल के ना, या तो बर्न
कर दो अपने कॉइन को, या तो फिर रेट ले लो। अच्छा, क्या चीज बेस्ट है? रेट लेना चाहेंगे कि कॉइन को बर्न करना पसंद करेंगे? बताइए, कि दोनों चीज चाहिए, एक चीज से तो सेक्रीफाइस करना चाहिए ना, करना पड़ेगा ना। क्रिप्टो का एक एल्गोरिदम होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा। और सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा, तो रेट घटेगा। ये दो ही चीजें तो होती, सबको पता है ना। ठीक है। अभी इस समय, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बर्न करना ही पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है। अभी कुछ लोगों के पेन पेन होने की वजह से कम्युनिटी ने अपना मैसेज वापस ले तो लिया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि आने वाले समय में कभी बर्निंग का ऑप्शन नहीं आएगा। ये आपके लिए एक हिंट है। और पहले भी कई बार मैसेज ड्रॉप आउट हुए हैं कि आने वाले समय में एनएफटी डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड। और हमने बर्न बॉन्ड को उसी दिन समझ लिया था, और उसी दिन से मैं आज तक, मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था, मैंने आप लोगों के बीच में सर्कुलेट किया था, पता नहीं आप लोग जो है उसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बर्न बॉन्ड में जो 230% या 250% हमें मिलता है ना, वही वो जो है आज मिल रहा है। हम लोग बहुत थैंक्सफुल हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस दिन एएनबी कॉइन आएगा ना, हो सकता है तब तक या उसके बाद या उससे पहले ऐसा कुछ हो सकता है कि आने वाले समय में हमको बर्न करना पड़े। ठीक है। लेकिन अभी इस समय हम लोगों की कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ये चीज मतलब कम्युनिटी की तरफ से आए जाते हैं। एक हमारे पास में टर्बो का ऑप्शन आता है ना, जो आपको पता होगा, बहुत सारे लोग मैं दिखा देता हूं कहां पर ऑप्शन होता है। यहां पर जाएंगे, लाइव दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये अनुबिस की साइड हमने ओपन कर ली, और इस पर जाएंगे, यहां पर कम्युनिटी रिवार्ड पर ये देखिए टर्बो का ऑप्शन आ रहा है, कम्युनिटी इनवाइट और टर्बो। टर्बो के ऑप्शन पर अगर किसी की इनकम यहां पर है, जो भी इनकम है, ये देखिए दो ऑप्शन यहां पर खुले हुए हैं। कल थोड़ी देर के लिए क्लोज हुआ था, और ये परमानेंट चालू तो हो सकता नहीं रहे, लेकिन ये बीच में क्लोज और ओपन होता रहेगा। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए अभी इस समय चालू है, कल रात में थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 है इस समय, देखिए अभी इस समय इनसुफिशियंस टर्बाइन बैलेंस लिखा हुआ है। ठीक है। हम इसको मैक्स पे क्लिक कर देते हैं, इतना लिख के आ रहा है। ठीक है। अगर ये देखिए इतना हम चाहें तो ये बर्न बॉन्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर हम सीधे बर्न करेंगे, और 230% यहां पर हमें डॉलर जो भी बनेगा। इसमें फायदा क्या है मैं बता दूं, इसमें फायदा क्या है। बहुत सारे लोग अगर इसे टर्बो करते हैं, तो उसका 30% तो सेल फीस के अकॉर्डिंग उसे डाई बनाने में लग जाएगा। ठीक है। और प्लस जो है, और 5% उसे बाई बैक में लगता है। लेकिन यहां पर सिर्फ 5% बाई बैक वाला भले ही आपका कटे, बाकी जो जितना भी आपका एलजीएनएस है उसका जो भी डॉलर बनेगा, जैसे मान लीजिए 11.82 है, और अप्रोक्स अगर इसका 30, देखिए नीचे लिख के आ रहा है डबल थ्री डाई, ये 33 डाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इतने को टर्माइन करने में। लेकिन अगर हमें बर्न बॉन्ड पर जाते हैं, तो बर्न बॉन्ड पर इसका 230, यानी लगभग $80 जो है ये हमें मिलेगा। और ये $80 ये 0.4 डेली 12 घंटे में, यानी डेली कितना हो गया, 0.8%। 0.8% डेली हमें जो भी डाई होगा वो हमें रिलीज होता रहेगा। और उस डाई डाई रिलीज नहीं होगा हमें, उस डाई से एलजीएनएस बन के रिलीज होगा। जो डेली का लाइव प्राइस होगा एलजीएनएस का, वो हमें उतने का एलजीएनएस बन के हमें रिटर्न आता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया। उससे फायदा आपका क्या है, रेट ज्यादा जाएगा, नो डाउट, क्योंकि जो है लाइव प्राइस पे आपका एलजीएनएस खरीदा जा रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत एलजीएनएस कम मिले, लेकिन रेट अगर कम जाएगा तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, तब आपको उल्टा एलजीएनएस ज्यादा मिलेगा। और अगर आप डेली का डेली बर्निंग से वहां पर आप निकालते हैं, कहाँ दिखता है बर्निंग, बर्निंग दिखता है लॉन्ग टर्म स्टेक पे जाएंगे ना, और बर्नेबल बॉन्ड पे जाएंगे, यहां पर आपका नीचे साइड में दिखेगा, देखिए माई बॉन्ड्स के ऑप्शन आएगा, यहां पर दिखेगा। और डेली का डेली अगर 24 घंटे में आप यहां से क्लेम करके जो भी एलजीएनएस आपका बनता है, उसे आप अगर फ्लेक्सिबल में लगाते रहेंगे, खाली आपका गैस फीस कटेगा। गैस फीस तो मुझे लगता है कि अनबिस में इतना कम लगता है कि अगर मुझे लगता है $1 आपके पास में है, तो उससे कम 500 ट्रांजेक्शन तो आप कर ही पाएंगे। तो
आपको यहाँ से क्लेम करके, और अगर उसे आप फ्लेक्सिबल में जाकर के उस अमाउंट को आप डेली के डेली अगर आप स्टेक पे लगाते जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपका कंपाउंडिंग बनता है उससे ज्यादा बेनिफिट आप यहाँ ले सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर हमें घबराना नहीं है। ये- कई बार मैसेज पहले भी ड्रॉप आउट हुए थे। तो एलजीएनएस जो है ना, अभी इस समय हम लोग लकी हैं शुरुआत में। कोशिश करें कि 360 डेज का जो ऑफर चल रहा है इसका आप लाभ उठाएं, और परसेंटेज जितना भी है, जो थोड़ा बहुत बचा है, कुछ लोगों ने शायद ये मिस्टेक्स की हैं कि उन्होंने सोचा कि काम करते मेरे पास 3 आईडी हैं और मेरे पास 10,000 टोकन है। उन्होंने ये सोचा कि ये 10,000 जो एलजीएनएस है हम तीनों आईडी पे बराबर बराबर इक्वल करते रहे कर दें, ताकि एक 4-6 महीने बाद वो हमारा जब 10-10 हजार तीनों आईडी पे हो जाएगा तो उसे दोबारा से 360 डेज के लिए कर देंगे, तो हमारी एक साथ 3 एनएफटी हो जाएगी। प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उसको तीनों में ना करके एक एक करके एक आईडी पे एनएफटी आपको ले लेना है। देन उसके बाद फिर आपको दूसरी आईडी पे लेना है, फिर तीसरी आईडी पे लेना है। क्योंकि देखिए ऑप्शंस हैं, ये परमानेंट हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अगर जैसे कि परसों एक छोटा सा ही मैसेज था और उसमें लोग पैनिक में आ गए। ये बहुत थैंक्सफुल हूं मैं अपने क्रिएटर्स और अपने जो भी टीम वाले समय में हमें तैयारी रखनी है, कोशिश करना है कि हमें वन टाइम बर्न या वन टाइम 360 डेज पर कोशिश करके हमें वो सब चीजें करनी है। तो थैंक यू। मुझे लगता है कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब माइक देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा सर जानकर। और सही कहा आपने कि दर्द जो लोगों को हुआ था उससे निजात भी मिल गया है दूसरे दिन ही। लोगों को ऐसा लगा कि शायद बहुत ज्यादा उनके साथ गलत हो गया है, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या थे ये आपने समझाने की कोशिश की कि हमें बर्निंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें बर्निंग प्रोसेस में आना ही पड़ेगा। और अगर हमें रेट अच्छा चाहिए और सिस्टम को मजबूती देना है तो दोस्तों बर्निंग प्रोसेस में हमको पार्टिसिपेंट करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वही बातें होंगी कि सर रेट कब बढ़ेगा, कब क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। दोस्तों अब हम चलते हैं रिव्यू सेशन की ओर, समय ज्यादा नहीं है। जितना वैल्यूएबल रिव्यू यहाँ देना चाहता है वो अपना हैंड रेस्ट करके आ सकता है। मैं सभी के हैंड डाउन कर रहा हूँ यहाँ से अभी। और रिव्यू के लिए जो भी अपना हैंड रेस्ट करना चाह रहा है वो हैंड रेस्ट कर सकता है। स्वागत है सर आपका, जो भी अपना अंकित केसरी जी, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। स्वागत है सर आपका, प्लीज वेलकम अंकित केसरी जी। Yes, sir. Good morning. Good morning, all. मैं अंकित केसरी फ्रॉम देवघर झारखंड सर। मेरे सीनियर अपलाइन अमोद गुप्ता सर है सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। पिछले 6-7 महीनों से लगातार मैं जूम सेशन में आ रहा हूँ। और देवा सर का सेशन सर लाजवाब है सर, बहुत ही अच्छा लगता है सर। बहुत ही सीखने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा सीख भी मिली है सर। बहुत सारा बर्निंग बॉन्ड कैसे करना है, बर्न आगे करना ही पड़ेगा हम लोग को। बहुत बहुत ही मतलब नॉलेजेबल है सर। उसके लिए हेड्स ऑफ है सर। और नेहा मैम का भी अभी सेशन बहुत अच्छा रहता है सर। उनकी तबीयत, भगवान से मैं कामना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और हम लोग के साथ फिर से मीटिंग में आए सर। और रही बात मेरी, तो मैं लगभग 6 महीने पहले आया था। मुझ सर मेरे को खींच कर लाए हैं सर, और आज अच्छा खासा एक अर्निंग ले पा रहा हूँ सर। तो सभी को बोलूँगा कि डेली सेशन में आए और डेली कुछ ना कुछ सीखें। यहाँ सीखने का मौका है, क्योंकि यहाँ सीखेंगे नहीं जब तक तब तक कुछ होगा नहीं सर। तो यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है सर, होने के लिए कुछ नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप आए। और बिल्कुल सही बोला यहाँ पर कि आपने भी कि यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और सेशन की बात रही तो दोस्तों सेशन में सीखने को मिलता है, सीखते रहिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा अवेक्ट फाइनेंस एकेडमी। सर प्लीज आप अपना नाम रीनेम करें। आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, आप अपना पूरा परिचय दें। आपका क्या नाम है, किसकी टीम से है, कहाँ से हैं। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ, प्लीज आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका।
अवेक्ट फाइनेंस एकेडमी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं विपिन बोल रहा हूँ। मैं दरभंगा बिहार से हूँ और सिस्टम में V5 हूँ, V2 हूँ, सॉरी। V5 भी बन ही जाऊंगा बहुत जल्द, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सिस्टम में V2 हूँ और मैं प्रकाश सर की टीम से हूँ। प्रकाश सर की टीम से हूँ मैं, और मैं लगातार लगभग हर जूम में आने का प्रयास करता हूँ। हर एक जूम से कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिलता है और उसी का आज एक ये परिणाम है कि मैंने सिस्टम में रैंक भी हासिल किया है, दो बार रैंक हासिल किया है, और टीम मेरी लगभग 2000 लोगों की टीम भी बनी। लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। आपके इस जूम में जो भी स्पीकर आते हैं बहुत ही अच्छी बात रखते हैं, वो बहुत अच्छे से सारी बातों को समझाते हैं, चाहे सिस्टम से रिलेटेड हो या फिर हमारे टीम से रिलेटेड हो, या कुछ जो भी बातें होती हैं वो बहुत अच्छे से समझाई जाती है। वो तो मैं सारे लीडर्स को, उन सारे स्पीकर्स को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा होमवर्क करके, इतनी अच्छी मेहनत करके, इतने अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ आप प्रत्येक दिन लोगों के बीच आते हैं, लोगों को आप काफ़ी सारी नॉलेज देते हैं, और उसके दम पे आज बहुत सारे लोग सिस्टम में स्ट्रांग हुए हैं। सिर्फ ना इमोशनली बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हुए हैं और आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सिस्टम में लगभग 18-19 महीने से हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन में, मेरा फार्मा का अपना बिजनेस है, मार्केटिंग है, जिससे मैं पिछले 27 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और नेटवर्क की बात करें तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 22-23 साल से डायरेक्ट सेलिंग में भी मैंने एंट्री किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बहुत सारे कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, जो सपने दिखाए गए, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सपने दिखाए गए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक वर्ड होता है हमारे इस सॉरी, हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में, MLM जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें एक वर्ड आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमने हजारों बार सुना, लेकिन असल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है वो मुझे आज तक कभी समझा नहीं। बल्कि हमारे पैसे से दूसरे लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम तो हो गया, लेकिन हमारे फ्रीडम के बदले हमें क्या मिला? हमें फाइनेंशियल गुलामी हमें मिली, कि हम और ज्यादा और गरीब होते चले गए और हमारा पैसा लूज होते चला गया। हम बहुत जगह हमारे हम ठगी का शिकार हुए, बहुत जगह हम फ्रॉड का शिकार हुए, बहुत जगह हम स्कैम का शिकार हुए, लेकिन हमें कभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम का एफ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि आज इस रीजन के प्लेटफॉर्म पे मैं आया, मैंने आधे अधूरे मन से आया, अपने बहुत ही, मैं कहूँ तो बहुत दुखी मन से मैं आया। किसी तरह मैं आ गया यहाँ पे, या हमारे सीनियर जो हैं वो हमें किसी तरह यहाँ खींच के ले आए, जैसे तैसे एक टोकन दे करके हमें इस सिस्टम में एंट्री करवा दिया। ये सोच के मैं आया कि चलो इसको भी देखते हैं, 2-4 महीने का खेल होगा, ये भी चला जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हमें इसकी गहराई के बारे में पता नहीं था, सिस्टम के फंडामेंटल की जानकारी नहीं थी, सिस्टम का जो प्रोजेक्ट की जो ताकत थी उसकी जानकारी हमें नहीं थी। इसकी वजह से हम बहुत ही आधे अधूरे मन से आए, भारी मन से हम यहाँ पे एंट्री लिए। और कुछ टाइम मैंने यहाँ पे जब मेहनत किया, जब काम किया, चीज़ों को जब मैंने रिसर्च किया, तो चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। और दोस्तों, मैं लगभग 14 महीने के बाद मेरा जीवन हुआ था, और 15वें महीने पे जाके, 16वें महीने पे जाके मेरा V2 हुआ। और आज मैं एक बहुत अच्छी, अगर मैं कहूँ तो अभी पूरी तरह से तो मैं फाइनेंशियली फ्रीडम तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन जितना मुझे आज मिल रहा है यहाँ से प्लेटफॉर्म से, वो मेरे लिए एक सपना जैसा है। मेरे लिए वो एक बिल्कुल समझिए मिरेकल जैसा है। मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि इस तरह से भी मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है, इस तरह की मुझे सफलता मिल सकती है, इस तरह की इनकम मेरे पास आ सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही मिरेकल है। बात करता हूँ तो मैं अभी 3-3 फॉरेन ट्रिप ले चुका हूँ। मैं अभी वियतनाम के लिए भी क्वालिफाई हूँ, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ 29 अगस्त को। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में यहाँ पे चेंज हुआ।
काफ़ी सारी खुशियाँ आई। ना सिर्फ मेरे अंदर परिवर्तन आया, बल्कि मैंने अपने परिवार के लिए, इसके लिए हम सभी लोग कहीं न कहीं ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। लेकिन हम कहीं न कहीं किसी गलत इरादे के साथ जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, उनके ट्रैप में हम फँस जाते हैं, और हमारा दोष नहीं होता है, बल्कि उन लोगों का दोष होता है जो हमारे साथ गलत करते हैं। तो ऐसे लोगों का भगवान भला करे, भगवान क्या करे उनके साथ वो नहीं पता होता है। हमें ये पता है कि गलत का अंजाम हमेशा गलत होता है। और हमें बहुत भाग्यशाली है कि हमें ओरिजिन का प्लेटफॉर्म मिला, और यहाँ पे हमें अपने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिला, हमें तो अपने परिवार को खुशियाँ देने का मौका मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। तो मैं थैंक्स कहता हूँ ओरिजिन को, ओरिजिन के क्रिएटर को, और उन तमाम लीडर्स को, उन तमाम यहाँ पे स्पीकर्स को, जो सारे लोग इतने मेहनत करके हम सभी लोगों के लिए इस मंच को लेकर के आते हैं, और इतने बेहतरीन तरीके से हम सभी लोगों को गाइड करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर आपका रिव्यू, बहुत अच्छी बातें आपने मंच के माध्यम से यहाँ पे रखी। अवेयरनेस की बातें भी आपने यहाँ रखी, सिस्टम की ताकत को लेके आपने बातें रखी, फाइनेंशियली फ्रीडम को लेके आपने जो बातें रखी यहाँ पे, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी। और बिल्कुल सही है दोस्तों कि यहाँ पर हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। यहाँ पे बस जरूरत है आपको अपने काम को फोकस करने की, किस तरीके से हम कर सकते हैं। और आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं सर, अगले चरण के लिए, आप अगले स्टेप के लिए जो आपको मिलने वाला है, यानी कि अभी थी की कुर्सी पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और लास्ट में एक हैंडस्ट और था, अजय कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर आपका अजय कुमार जी। चलिए कोई बात नहीं, अजय कुमार जी शायद आना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ऑल ओवरऑल ये था आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही लाजवाब हुआ। आज देवा सर के माध्यम से सभी ने बहुत कुछ सीखा, जानने की कोशिश की यहाँ पर। बहुत अच्छे आज के नॉलेज जो हमको मिली है यहाँ से, चाहे वॉलेट क्रिएशन को लेकर हो या एनएफटीज को लेकर जो बातें हो सर ने जो बताई हैं, उन बातों को हमको समझना है और समझ के आगे बढ़ना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, फॉलो करिए, आगे बढ़िए, टीम को इनवाइट करिए और काम पे फोकस करिए, क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो वो जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। कंपाउंडिंग तो मिलेगी, लेकिन फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो दोस्तों काम करना होगा टीम के साथ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, विदा लेते हैं, 10:05 हो चुका है। मुलाकात करते हैं शाम के सेशन में, जो कि होगा प्लान प्रेजेंटेशन का। शायद आज भी देवा सर ही रहेंगे शाम को, जहां तक मुझे उम्मीद है कि सर ही आज का सेशन लेने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग, अभी जो आप लोगों ने गैदरिंग को इंक्रीज किया है, बढ़ाया